बेटा जिंदगी में कुछ भी करो मगर पैसा उतना ही खर्चो जितना कमाते हो, कभी उधार मत लो। उधार तुम्हें गरीब गरीब और गरीब बनाएगा। आज ये कंडीशन हो गई है कि तुम्हें उधार लेने तक की नौबत आ गई। अपने पेरेंट्स से इसी तरह की बातें सुनते सुनते हम बड़े हुए, मगर आज जिस तरह के हमारे स्पेंडिंग पैटर्न है, मोस्ट ऑफ द स्पेंडिंग वी आर डूइंग थ्रू द प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से उधार लेना क्या सही है, क्या गलत है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इनकी चर्चा करेंगे हम आज की वीडियो में बहुत डिटेल में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी तक अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी आते रहें। क्रेडिट कार्ड का मतलब है वो प्लास्टिक मनी जिसके जरिए आप उधार में पैसा ले सकते हैं और बाद में चुका सकते हैं। सबसे पहली बात, क्या क्रेडिट कार्ड हर किसी को मिल सकता है? जी नहीं, क्रेडिट कार्ड उसी को मिल सकता है जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हो, जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। जो भी इंस्टीट्यूशन है वो सबसे पहले ये देखती है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी है कि नहीं। आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है आपके इनकम के बेसिस पे, आपकी सैलरी के बेसिस पे, आपके आईटीआर के बेसिस पे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे। जो क्रेडिट कार्ड आप लेना चाह रहे हैं, अगर इन सब चीजों के माध्यम से आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट क्रेडिट कार्ड में आती है वो ये आती है कि क्रेडिट कार्ड बहुत तरह के होते हैं। एक बेसिक क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, एक प्रीमियम हो सकता है, एक अल्ट्रा प्रीमियम हो सकता है, एक लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड हो सकता है, एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आप ये देखिए कि आपकी जरूरत क्या है। क्या आप बहुत ज्यादा एयर ट्रैवल करते हैं? क्या आप बहुत ज्यादा रेल ट्रैवल करते हैं? क्या आपके एक्सपेंसेस लाइफस्टाइल के बहुत हैं? क्या आप बहुत ज्यादा होटल्स में ठहरते हैं? क्या आप बहुत ज्यादा वाइन डाइन करते हैं? अपनी जरूरतों को फिल्टर कर लीजिए और देखिए कि आपका एक्सपेंडिचर कहां पे है, उसी के हिसाब से क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड लें, आप ये देख लें कि उसके एनुअल मेंटेनेंस एक्सपेंस कुछ है कि नहीं। जैसे जैसे प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होते जाएंगे वैसे वैसे आपका फिक्स्ड एनुअल एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। मगर उसमें भी कैच है, वो भी आप फ्री करा सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कार्ड्स में। अगर आपने एक एक्स अमाउंट पूरे साल में खर्च कर लिया तो आपका वो चार्ज वेव ऑफ हो जाएगा। और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि पिछले पॉइंट से ही रिलेटेड है, कि जितने भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं उस कार्ड से, आप कुछ स्पेंड करते हैं उससे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, क्या वो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके किसी काम के हैं भी या नहीं। अब मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया जिसमें कि लाउंज एक्सेस फ्री है, मगर आपका एयर ट्रैवल होता ही नहीं, तो मतलब वो लाउंज एक्सेस वाले रिवॉर्ड पॉइंट लेकर के आप क्या ही कर लेंगे। मतलब जब ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं ट्रैवल, तो क्या करोगे उसका। आप रिवॉर्ड पॉइंट को सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट की तरह मत समझे। ये समझ लीजिए कि किसी कार्ड में आपने 100 रुपए खर्च किए, आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिला। वहीं पे दूसरे कार्ड में आपने 100 रुपए खर्च किए, आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिले। तो आपको लगेगा जिसमें 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिले वो तो बहुत बढ़िया है, मगर आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि कितने रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपए के बराबर है। हो सकता है कि वो कार्ड जो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा है उसमें 5 रिवॉर्ड पॉइंट के बराबर 1 रुपया हो, या ऐसा भी हो सकता है जो आपको 100 रुपए पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा है, वहां पे वो 1 रिवॉर्ड पॉइंट ही 1 रुपए के बराबर हो। अब ये जरूर देख लीजिए कि किस तरह से रिवॉर्ड पॉइंट आप एक्युमुलेट कर सकते हैं, किन किन चीजों पे कर सकते हैं, और उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को एक्युमुलेट करेंगे तो इन कैश जब आप उसको खर्चेंगे तो कितने पैसों के वो बराबर है। मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है उसमें लाउंज एक्सेस फ्री है, तो मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, तो कम से कम 4 से 5 बार महीने में मैं लाउंज एक्सेस करता ही हूं। तो 4 से 5 बार आप एयरपोर्ट में लाउंज में बैठ रहे हो और लाउंज में बैठ करके आप खाना खा रहे हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ 2 रुपए स्वाइप होते हैं आपके क्रेडिट कार्ड से। आप अंदर जाकर के एक अच्छे एम्बियंस में आराम से बैठो, लैपटॉप में कुछ काम करना है वो करो, कुछ अपना काम करना है वो करो, जो भी वहां बुफे है उसमें आप जो चाहो खा लो, सिर्फ 2 रुपए में। तो मेरे लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। उसी तरह से आप देखिए कि आपके लिए कौन सी चीज बेनिफिशियल है। अगर मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो एक लाउंज एक्सेस के लिए, इस तरह का खाना एयरपोर्ट में खाने के लिए मुझे 1000 से 2000 रुपए का खर्चा मिनिमम करना पड़ता हर ट्रिप में। उसी तरह से आपके कार्ड में मूवी टिकट्स भी फ्री हो सकती हैं, कहीं पर डिस्काउंट भी हो सकता है, कैशबैक भी हो सकता है। इन सब चीजों को ध्यान से देखिए और बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है आपको क्रेडिट कार्ड से, अगर ध्यान से इसकी टर्म्स एंड कंडीशन देख करके सही जगह पे क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करें तो। एक चीज आपको और बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, आपकी स्टेटमेंट डेट क्या है और आपके बिल कब तक आपको पे करना जरूरी है। हमेशा याद रखें कि जो भी ड्यू डेट है उससे 4-5 दिन पहले ही अपना बिल पे कर दें। और आपके बिल में हमेशा 2 तरह की पेमेंट आएगी, एक आएगी मिनिमम ड्यू, एक आएगी टोटल ड्यू। तो कभी भी भूल कर भी मिनिमम ड्यू पे मत करें, हमेशा टोटल ड्यू पे करें। जितना खर्चा किया है सारा का सारा पे कर दें। अगर आप कम पे करेंगे तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसको हम आगे कवर करेंगे। इससे एक और इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि जितना आपके पास अगर कैश होता, क्रेडिट कार्ड नहीं होता, आप तब खर्चा करते, उतना ही खर्चा आपको क्रेडिट कार्ड से करना चाहिए, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। एक और बड़ा फायदा इसका यह है कि अगर आप अपनी पेमेंट टाइम टू टाइम करते रहेंगे, ड्यू डेट से पहले करेंगे और पूरी करेंगे, तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बढ़ जाएगा। और क्रेडिट स्कोर के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता, जितनी भी आपकी क्रेडिट लिमिट है उस क्रेडिट लिमिट को पूरा खर्च कभी भी मत कीजिए। अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट का 30% है उससे कम यूज करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता चला जाएगा अगर आपने टाइम पे पेमेंट की तो।
जितने भी आपके नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, एक बार ऑनलाइन स्टोर में जाके चेक जरूर किया कीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड में कुछ बड़ा डिस्काउंट तो नहीं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग अपना एग्जांपल बताता हूं। मैंने कुछ महीने पहले एक फोन लिया। फोन मैंने लिया 22 तारीख को, मेरी स्टेटमेंट बनती है 20 तारीख को। तो 22 तारीख जो मैंने फोन लिया, वो एक तो मैंने लिया नो कॉस्ट ईएमआई में 6 महीने की। एक तो जो मैंने 22 तारीख को लोन लिया, अब इस खर्चे की स्टेटमेंट बनेगी अगले महीने की 20 तारीख को। एक महीना तो पूरा वैसे ही चला गया और उसकी ड्यू डेट बनेगी तकरीबन 5 या 6 तारीख को। तो मुझे मिल गया 40 दिन से भी ज्यादा का जीरो इंटरेस्ट पीरियड। और जब 4-5 तारीख को मैं पेमेंट करूंगा भी, तो भी मुझे पूरी पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि हमने वो फोन लिया था जीरो इंटरेस्ट ईएमआई पे। तो 6 महीने का मुझे टाइम मिल जाएगा उस फोन की पेमेंट करने के लिए। यही फोन मैं कैश में लेता मार्केट में, एक तो मुझे जीरो इंटरेस्ट ईएमआई नहीं मिलती, दूसरा मुझे डिस्काउंट नहीं मिलता, तीसरा मुझे वो 40 दिन का पीरियड नहीं मिलता। इसी तरह से पिछले साल डिसिप्लिन्ड एक्सपेंस करने की वजह से मुझे 2 फ्लाइट टिकट फ्री में मिले, सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट के जरिए। अपना ही मैं एग्जांपल बताता हूं। मैं टाइम टू टाइम पेमेंट करता हूं, मुझे एयर टिकट फ्री में मिलता है, मुझे फोन में डिस्काउंट मिलता है, मुझे मूवी की टिकट फ्री में मिलती है, मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट और फ्री में मिल जाता है। कहीं मैं बाहर जाता हूं, खर्चा करता हूं कोई भी, वो क्रेडिट कार्ड से करता हूं, तो मेरे पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं। मगर ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज आई इंश्योर कि 1 से 5 तारीख के बीच में जितना भी बिल आया है पूरा का पूरा मैं समय से पहले चुका दूं। तो आपका क्रेडिट स्कोर एनहांस होता है, वो एक बोनस है। मान लीजिए आप भुलक्कड़ किस्म के इंसान हैं, आप टाइम पे बिल नहीं पे कर सकते, तो आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी एनेबल करा दीजिए कि इतनी तारीख को ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट कार्ड का बिल आपके सेविंग अकाउंट से पे हो जाए। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी भी मिलती है, आपको कहीं पे भी कैश कैरी करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ एक सर्विसेज में तो आपका इंश्योरेंस भी ऑटोमेटिक हो जाता है क्रेडिट कार्ड के जरिए। अगर आप डिसिप्लिन्ड एक्सपेंसेस और बिल पेमेंट नहीं कर सकते, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बिल्कुल नहीं है। क्रेडिट कार्ड के लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है ना, वो आपकी कमर तोड़ के रख सकता है। मंथली 2% से लेके मंथली 5% तक भी हो सकता है। लंबे समय तक अगर आप स्पाइरल करते रहें तो आपका अमाउंट इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको लगेगा खर्चा तो मैंने बहुत कम किया था, इतना बिल कैसे खड़ा हो गया। मान लीजिए आपके बिल पेमेंट की डेट X है, वो X+1 या X+2 डेट में भी आप बिल पे करते हो ना, तो आपको इंटरेस्ट जो है वो तब से चार्ज होता है जब से आपने वो खर्चा किया है, ना कि आपके बिल की ड्यू डेट के बाद। अगर आप पार्शियल अमाउंट ही पे करते हो या फिर मिनिमम अमाउंट ही पे करते हो, तो बाकी का जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट से बढ़ता रहता है। तो जिस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसे को बढ़ा भी सकती है, उसी तरह से इंटरेस्ट कंपोनेंट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसे को बहुत बुरी तरह से डेप्रिशिएट कर सकती है। आखिरी में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर सारे लोग ऐसे ही करते तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज तो कंगली हो जाती है। वो क्यों, कैसे ऑपरेट करती, इसका मतलब कुछ लोग तो हैं जो कि इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जो लोग इंटरेस्ट पे करते हैं वो उन लोगों को फंड करते हैं जो रिवॉर्ड पॉइंट एंजॉय करते हैं। तो आप उन लोगों में से मत बनिए जो कि उन लोगों को फंड कर रहे हैं जो रिवॉर्ड एंजॉय कर रहे हैं। आप रिवॉर्ड एंजॉय करने वाले लोगों में से बनिए, फंड करने वाले लोगों में से नहीं। इतने लोग ये वीडियो देखेंगे, फिर भी उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे ही जो कि ड्यू डेट पे अपना पैसा नहीं देंगे, भूल जाएंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। तभी तो क्रेडिट कार्ड कंपनी चल रही है ना। अगर सब टाइम पे करते थे, रिवॉर्ड पॉइंट लेते, तो कैसे चलती। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिला और आप क्रेडिट कार्ड के जरिए रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाएंगे, पैसे को बढ़ाएंगे, गवाएंगे नहीं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली तो लाइक दबा दीजिए, कोई कमेंट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहूंगा। आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।